नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज जो हम बात कर रहे हैं वो है WWH फार्मूला। ये WWH फार्मूला की हम बात कर रहे हैं। हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि ये WWH फार्मूला की बात हम कर ही क्यों रहे हैं, किस सवाल का जवाब इससे हम देंगे। दूसरा, WWH का मतलब क्या होता है ये भी देंगे, और इस फार्मूला को जानने के बाद क्या बेनिफिट होगा इसकी बात करेंगे। मतलब ये तीन चीज पे हम आज फोकस करेंगे। सबसे पहले इसका जो फुल फॉर्म है वो देख लेते हैं। जो WWH में जो पहला वाला W है, इसका मतलब होता है व्हाट, मतलब क्या, हिंदी में बोलते हैं क्या। जो दूसरा W है, इसका जो फुल फॉर्म है वह है वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ। और जो तीसरा H है वो है हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे। ये बात समझ में आ गई कि क्या, कहाँ और कैसे, इस तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से हमें पढ़ाई करनी है। अब सवाल उठता है कि ये आप बता ही क्यों रहे हैं। तो एक सवाल सुनिएगा। मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं और जितने भी रिलेटिव्स यूपीएससी या एसडर स्टेट पीसीएस की या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उनसे जब मैं मिलता हूं तो उनसे ये पूछता हूं कि आज दिन भर में क्या पढ़े। जब मैं उससे पूछता हूं तो उसके पास कोई आंसर नहीं होता है, या कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा थोड़ा बोल पाते हैं। ऐसा नहीं कि वो पढ़ते नहीं है, लाइब्रेरी में बैठते हैं, घर में बैठते हैं और पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके पास एक सटीक कंक्रीट मतलब पिक्चर दिख रहा हो कि आज हमने ये कंप्लीट किया है, ये उनके पास सही सही मतलब प्रॉपर वे में आंसर देने लायक कुछ होता नहीं है। ठीक है, इसी सवाल का जवाब कि जब हम पूछें या जब आप अपने आप से पूछें कि आज दिन भर में हमने क्या काम किया है, तो आप खुद अपने इस सवाल का जवाब बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्टता के साथ दे पाए। इसी चीज का ढूंढने के लिए, आंसर ढूंढने के लिए हमने WWH के फॉर्मूला में आपको इन सारी चीजों को बताने की कोशिश किया है। WWH में जो W जो मतलब व्हाट होता है, मतलब क्या होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पता हो शाम होते होते कि आपने क्या पढ़ा है, तो आपको एक दिन पहले प्लानिंग कर लें कि कल आपको क्या क्या पढ़नी है, क्या क्या करनी है, या दिन भर में क्या करना है वो सुबह में प्लानिंग कर लें। या तो कल का आज ही कर लें, या कल हो जाने के बाद उसके सुबह में आप प्लानिंग कर लें कि आपको क्या क्या चीजों को कंप्लीट करना है। मतलब एक दिन एडवांस में या मॉर्निंग में आप पूरे काम का एक प्लानिंग बना लें। मतलब प्री प्लानिंग हो, या तो एक दिन पहले, या नहीं तो मॉर्निंग में दिन में कितने काम करने। जब आप ये करेंगे तो आप दिन भर में क्या क्या किए हैं उसमें टिक लगाते जाएंगे, जितना मुझे प्लानिंग किया था उसमें क्या क्या हुआ है। तब आपके पास एक आंसर होगा कि आपने क्या क्या किया, क्या 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 बचा। इसका मतलब एक चीज तो ये हो गया। जो दो चीज और है, वेयर एंड हाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काम आप कर रहे हैं, अगर आपको ये पता हो कि ये जो हम पढ़े हैं, ये जो हम समझे हैं, इसका आने वाले समय में इस जगह पे हम यूज कर सकते हैं। मतलब कहाँ पे आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, और ये भी पता हो कि उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। मतलब हाउ, कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। जब आपको पता हो कि जो चीज आज हम कर रहे हैं इसका कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं, तो आपका माइंड बहुत ही अलर्ट होगा। उस चीज को जो कि आपको, जिस पे आप काम कर रहे हैं, उसको लेकर के आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होगा। सपोज कीजिए कि आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जो है आपका मतलब सम्राट अशोक का जो धम्म है उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। उस धम्म को लेकर के अगर आपको ये पता हो कि इसको आने वाले किसी भी एग्जाम में हम कहाँ पे यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे, तो आप उस सम्राट अशोक के धम्म का जो प्रिंसिपल्स है, पॉलिसी है, उनको बहुत ही अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उसका यूज क्या होने वाला है। आपको ये पता है कि उसका आप यूज कैसे करने वाले हैं। तो ये आपको इंटरेस्ट पैदा कर देगा। तो जब आपका प्री प्लानिंग हो और जब इंटरेस्ट हो, तब आप उस टॉपिक को पढ़ते हैं, तब आप बहुत अच्छी तरह से ये बता सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा। क्लियर ये बात। जो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आपके मन से डर जो है वो खत्म हो जाता है। किस चीज का डर? एग्जाम का डर। लोग पढ़ते तो बहुत हैं, जैसे जैसे एग्जाम आता है उसके अंदर डर होते जाता है
कि पता नहीं, पढ़ तो लिए हैं, याद तो कर लिए हैं, एग्ज़ाम में जब पूछा जाएगा तो हमारे दिमाग से ये आएगा कि नहीं, निकलेगा कि नहीं। बहुत लोगों को मैं बोलता हूँ, ख़ास करके पीटी की जो सवाल होता है ना, जो पीटी टाइप का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं। आप डरिए मत, अगर आपने ढंग से पढ़ाई किया है, तो आप उस 4 या 5 ऑप्शंस में से सही जवाब क्या होगा, वो आपका ब्रेन माइंड निकाल ही लेगा, इसलिए डरिए मत। जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि आप कैसे जानेंगे कि कहाँ यूज़ करें और कैसे यूज़ करें? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। आपको कैसे पता हो कि जो ये सम्राट अशोक के धम्म के पॉलिसी हैं, उनको आपको कहाँ पे यूज़ करना है पढ़ने के बाद और कैसे यूज़ करना है? ये आपको तभी पता चलेगा जब आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे काम करेंगे। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ कि आपका जो स्टडी मटेरियल है, उस स्टडी मटेरियल का लगभग 40 टू 50% पार्ट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर करना चाहिए। पीटी का हो और मेंस का, दोनों को मिला दीजिए तो वो आपका 50% स्टडी मटेरियल यही कवर होना चाहिए। मतलब जितना स्टडी मटेरियल है उसका 50% पार्ट PYQ होना चाहिए। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं, लोग PYQ को इग्नोर करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इग्नोर करते हैं। आप इग्नोर करते जाइएगा तो यूपीएससी का सक्सेस भी आपको इग्नोर करता चले जाएगा, इसको मान के चलिएगा। आपने इसे इग्नोर किया, यूपीएससी भी आपको इग्नोर कर देगा। ये मेरा एक स्टेटमेंट है। PYQ को आपने इग्नोर किया, यूपीएससी ने आपको इग्नोर कर दिया। अगर आप PYQ को 40 टू 50% वेटेज अपने स्टडी मटेरियल में दिया तो यूपीएससी आपको दिल से लगा करके आईएएस बना देगी, इस बात को समझिएगा। इसीलिए आप 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चाहे पीटी का हो चाहे मेंस का हो, उस पर जबरदस्त ढंग से काम करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको कहाँ पे यूज करना है और कैसे यूज करना है। जब आप ये 2 चीज जान जाएंगे तो जो पढ़ रहे हैं उसके प्रति आपका इंटरेस्ट पैदा होगा। साथ ही साथ प्री प्लानिंग तो आप कर ही रहे हैं कि कल क्या करना है। ये जब कर लेंगे तो आप व्हाट का आंसर बहुत अच्छी तरह से दे पाएंगे, और एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे आप जो डरते हैं वो डर खत्म हो जाएगा। यही सारी बात मैं आपसे बोल रहा था कि WWH फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर्सपेक्टिव से जब आप पढ़ेंगे, इस चीज को ध्यान में रख करके जब पढ़ेंगे, तो आप 100% गारंटी के साथ किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आप आईएएस बन सकते हैं। यही बात है जो मैं आपसे कहा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को सुनने और समझने के बाद अगर आप संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।